मेरे बच्चे, आज का ये संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस संदेश में मैं तुम्हारे कुछ प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने आया हूँ। तुम्हारे प्रेम जीवन में जो प्रश्न तुमने मुझसे किया था, उस प्रश्न का मैं आज तुम्हारा बाबा तुम्हें आज उत्तर देने आया है। तुम ध्यानपूर्वक आज के इस संदेश को सुनना। यह संदेश तुम्हें ज़रूर समझ आएगा और तुम अपने जीवन में जो दुविधा है तुम्हारी, जो तुम्हारे जीवन का प्रेम तुम्हारे जीवन साथी के साथ है, तुम्हारे बच्चों के साथ है, और तुम एक निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तुम बार बार ये सोच रहे हो कि अगर वह इंसान मेरे जीवन में, मेरी तकदीर में और मेरे इस नसीब में जब था ही नहीं, तो विधाता ने, भगवान ने उसे क्यों मुझसे मिलाया और उस इंसान को क्यों मेरा जीवन साथी बना दिया, और क्यों मेरे जीवन में इतनी कड़वाहट ला दी। एक समय ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि वह इंसान मेरे बिना रह नहीं पाता था, मुझे देखे बिना उसे चैन नहीं आता था। और आज ये कैसी घड़ी है, ये कैसी विडंबना मेरे जीवन में है। ईश्वर, ये परमात्मा, तुम बार बार परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से बार बार अपनी पीड़ा को बताते हो। बच्चे रोते हो, बिलखते हो, सोचते हो और मायूस हो जाते हो अपने इस जीवन से, इस पीड़ा से, और हमेशा एक प्रश्न करते हो परमात्मा से कि जब वह मेरा था नहीं, मेरे लिए बनाया गया नहीं, तो उसे मेरे जीवन में क्यों भेजा भगवान? क्यों मेरे जीवन में भेजा और क्यों एक असहनीय पीड़ा मुझे दी? क्यों मेरा दिल दुखाया? क्यों मेरा वक्त खराब करवाया? अब मैं और मेरा जीवन आगे का कैसे कटेगा? मेरे उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? कैसे कटेगा उनका जीवन और कैसे कटेगा मेरा जीवन? आखिर मैं किसके सहारे रहूँगा या रहूँगी? क्योंकि सब कहते हैं और मैंने सुना है, और ऐसा हर किसी के जीवन में हर मनुष्य चाहता है जो इस धरातल पर है, कि हर किसी के जीवन में जो प्रेम है ना, वो भरपूर प्रेम उसे उसके जीवन साथी का मिले, उसे जीवन साथी से वो सहयोग मिले, वो मान सम्मान मिले, वो प्रेम मिले, निस्वार्थ प्रेम मिले। तो क्या मेरा अधिकार नहीं था? तो क्या मेरी चाहत भगवान पूरी नहीं कर सकते थे? क्यों मुझे इतना कष्ट दिया? क्यों मुझे इतने कष्ट में ईश्वर रख रहे हैं इतने लंबे समय से? आखिर मेरा दोष क्या है? तुम बार बार ईश्वर से, परमात्मा से बच्चे ये प्रश्न करते हो। तो आज मैं तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। तुम ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनना और समझना। तुम्हारे जीवन की ये मुश्किल घड़ी खत्म हो जाएगी अगर आज तुमने इस संदेश को समझ लिया, जान लिया और सोच विचार इस पर किया, तो तुम समझोगे कि तुम्हारे साथ ये घटना क्यों घटी, तुम्हारे साथ ये विधाता ने खेल क्यों रचा, इसके पीछे क्या वजह थी। तो सुनो, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा कार्मिक जीवन साथी था। पिछले के बीते हुए जन्म में जो जन्म तुमने, जो तुम्हारा पास्ट किसी जन्म का था, उसमें जो जीवन साथी तुम्हें इस समय में मिला है, वो ही तुम्हारा प्रेमी जीवन साथी रहा था। और तुमने उसे धोखा दिया था, तुमने उसके साथ छल किया था बच्चे, और एक असहनीय पीड़ा तुमने अपने प्रेमी को दी थी, अपने उस दोस्त को दी थी, अपने उस साथी को दी थी, और तुमने उसे रोता बिलखता छोड़ दिया था। जिस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी, उस वक्त तुमने उसे सहारा नहीं दिया, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया,
तुमने उससे उसका घर छीन लिया, उसकी धन दौलत ले ली और उसे लाचार बेबस छोड़ दिया। और यही तुम्हारा कार्मिक जीवन साथी बनकर तुम्हारे इस जन्म में आया और वह अपने पिछले जन्म का ये बदला तुमसे लेने आया है और वो बना है तुम्हारा जीवन साथी, और वही पीड़ा वो तुम्हें दे रहा है। इसीलिए तुम्हारा प्रेम मैंने पिछले संदेश में भी बताया था कि एक तरफा है बच्चे। इसलिए तुम्हारा प्रेम एक तरफा है क्योंकि तुम्हारा जीवन साथी, जो तुम्हारा जीवन साथी बना, तुम्हारे साथ उसने एक परिवार बनाया, विवाह किया। तुम्हें किसी वक्त में उसने अत्यधिक प्रेम दिया और अब वो तुम्हें भूल गया, भुला रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो चुका है, तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा, तुम्हारी वाणी को भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वह तुम्हारा कार्मिक जीवन साथी था और वो इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ अपना बदला पूरा करने आया है। इसलिए कहा जाता है कि कर्मों का लेखा जोखा सब ईश्वर सब रखते हैं और सबका हिसाब ईश्वर करते हैं। वो विधाता एक एक चीज़ को लिखता है। इसलिए मैं हर किसी को हर संदेश में समझाता हूँ कि तुम कर्म अच्छे करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे जीवन में दुख होगा ही नहीं। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, एक पीड़ा है, असहनीय दर्द है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है। और ये तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारा कार्मिक जीवन साथी था और इसीलिए इसको जाना ही होगा और ये तुम्हें एक दिन छोड़ के जाएगा ही जाएगा बच्चे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे जीवन में फिर कोई और आएगा, एक नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हारा सहारा बनेगा, तुम्हें प्रेम देगा, तुम्हें मान और सम्मान की नज़र से देखेगा भी और तुम्हें सम्मान भी देगा, तुम्हारे परिवार को भी सम्मान देगा, तुम्हारी बातों को भी मानेगा, तुम्हारा हर तरीके से वो ख्याल रखेगा, वो हर सुख सुविधा तुम्हें प्राप्त करवाएगा। एक नया व्यक्ति आएगा, एक नया व्यक्ति आएगा और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति आने वाला है। और ज़िंदगी में हमेशा मैं यही चाहूँगा, तेरा पिता हूँ मैं, तेरा बाबा हूँ मैं, कि तू हमेशा आगे बढ़े, तू हमेशा आगे बढ़े, तू कहीं रुके नहीं, तू कहीं थके नहीं, तू कहीं बैठे नहीं, तू सिर्फ सोचे नहीं। मैं तुझे आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ, मैं तुझे फलता फूलता देखना चाहता हूँ। तू अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ना मेरे बच्चे, और ये समय तेरे जीवन में आने वाला है। एक पीड़ा भी आएगी तो एक खुशियाँ भी लौटेंगी। जैसे ही वो पीड़ा जाएगी तुझे खुशियाँ मिलेंगी, तुझे खुशियाँ मिलेंगी और वो तेरा कार्मिक जीवन साथी तेरे जीवन से चला जाएगा, तेरे जीवन से चला जाएगा। आज शायद तुझे मेरी ये बातें ना समझ में आए, लेकिन आने वाले कुछ वक्त पश्चात में बच्चे तो समझेगा कि बाबा का इशारा क्या था, बाबा का संदेश क्या था, मेरे बाबा का संदेश क्या था। यह था मेरे बाबा का संदेश, यह था मेरे बाबा का संदेश। मेरा भी जीवन बदला, मेरे जीवन में भी खुशियाँ लौट आई और वो कार्मिक जीवन साथी मेरे जीवन से बहुत दूर चला गया। अब मुझे ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, अपने जीवन को अच्छा बनाने की, अपने जीवन में अच्छे कार्य करने की और अपने जीवन में सदैव सदैव निरंतर आगे बढ़ने की। तू समझेगा या समझेगी, फिर तुझे मेरी याद आएगी कि बाबा ने मुझे संदेश दिया था, बाबा ने मुझे संदेश दिया था। मैं तब नहीं समझी, मैं अब समझी कि मेरे साथ यह घटना क्यों घटी, क्यों मेरे साथ ये हुआ, क्यों मैंने दुख सहा और क्यों अब मेरे जीवन में सुख आया, कैसे मेरे जीवन में खुशियाँ लौट आई। तो ये सब कर्मों का फल है, सब कर्मों के अधीन है। जो तुझसे कुछ कर्म ऐसे हुए थे, तूने जिसका दिल दुखाया था, वह अपने इस बदले को तुझसे जन्म में लेने आया है और ये बदला पूरा होते ही वह तेरा कार्मिक जीवन साथी तेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और तेरे जीवन में नई खुशियाँ लौट आएंगी बच्चे, नई खुशियाँ लौट आएंगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर, सब्र कर, वो दिन दूर नहीं है और तेरी
तेरे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी, हंसी खुशी लौटेंगी। तू खुश रहेगा, तू खुश रहेगा, तू खुश रहेगा, खुश रहेगा।